कराची से खबर है, अदालत का जो फैसला सामने आ रहा है तजावुज़ात के हवाले से जो केस जारी था नस्ला टावर के हवाले से, उस पर अदालत ने जनाब हुक्म दिया है कि 1 हफ्ते में नस्ला टावर को कंट्रोल एम्यूनिशन ब्लास्ट से गिराएंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ब्लास्ट से करीब की इमारतों या कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, सवाल यह है कि पाकिस्तान में कंट्रोल ब्लास्टिंग से बिल्डिंग गिराने का कोई तजुर्बा इससे पहले गालिबन नहीं हो चुका है। कहा जा रहा है कि FWO के पास ये टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि FWO के पास पहाड़ों में ब्लास्टिंग का तजुर्बा तो है, क्या वो कमर्शियल बिल्डिंग को और रिहायशी इलाके में इस तरह से धमाका करके बिल्डिंग गिरा सकते हैं या नहीं, इसी पर बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान में। बताएगा कि क्या नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराना मुमकिन है? इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, ऑल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैव टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। जितने भी तकनीकी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, देखिए ये जो कंट्रोल डिमोलिशन है जिसको इम्प्लोजन भी कहते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो कॉलम्स होते हैं बिल्डिंग के और उस जो लोड बेयरिंग जगहें होती हैं उनके अंदर ड्रिल करके छोटे छोटे जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो लगाए जाते हैं। उनको माइक्रो सेकंड्स में टाइम किया जाता है और मतलब वो पहले बीच वाले फिर आखिर में मतलब माइक्रो सेकंड्स की डिफरेंस से वो जो आउटर कॉलम्स हैं उनको ब्लास्ट किया जाता है तो वो इम्प्लोड करते हैं। तो इसे कंट्रोल्ड डेमोलिशन या इम्प्लोजन के बिल्डिंग अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक स्पेस पे उस पर आम देखिए, बहुत मामूली चीज़ें याद रखें। हम GF-17 और अल खालिद टैंक बना रहे हैं, तो अगर हम एक बिल्डिंग को भी अगर इम्प्लोड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? अच्छा सर, आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। इससे पहले जो ये इम्प्लोडिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जो आप अभी बता रहे हैं हमें, जो कि तकरीबन बिल्डिंग को 10 सेकंड से भी कम के अरसे में गिरा सकती है, इससे पहले क्या ये कामयाब तजुर्बा कराची में हो चुका है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कोई तजुर्बा नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड चीज है, मगर कराची में या पाकिस्तान में नहीं हुआ क्योंकि हम जो है लेबर एक्सटेंसिव कंट्री है। हम छेनी हथौड़े लगा के और उन पहले एक्सकेवेटर्स के जो टोज हैं उनसे उनको हिट करते हैं और वो फिर जो है लेबर उसको तोड़ देती है। वो कोई इतना लंबा चौड़ा मसला वो भी नहीं है। उसमें ये कि महीना 1.5 महीना लग जाता है मलबा उठाने में, इसमें उसमें। कंट्रोल डिमोलिशन या इम्प्लोजन के जरिए जो है आपने जैसे कहा 10 सेकंड में आपने गिरा दी और उसके बाद जो है मलबा उठाओ भाई, लेके चले जाओ। ठीक है, मलबे के खरीदार बहुत है। ठीक है। अच्छा सर, कमिश्नर कराची ने सरबरा FWO और DG SBC को भी ख़त लिखा है और ये भी कहा है कि जो इम्प्लोडिंग के ज़रिए बिल्डिंग गिराने का तजुर्बा मौजूद नहीं है, तो पहले वो सर्वे करेंगे और उसके बाद जवाब दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे कि पहले रिपोर्ट पेश की जाएगी फिर फैसला किया जाएगा? नहीं। देखिए, FWO एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कंसल्टेंट्स बाहर से मंगाती है। अच्छा। ठीक है ना, आपको बड़े आराम से 24 आवर नोटिस पे दुबई से या यूरोप में कहीं से आपको कंट्रोल डेमोलिशन का एक्सपर्ट मिल सकता है। वो अपनी बेसिकली एक लैपटॉप होता है और बहुत सारी लीड्स होती हैं जिनके ज़रिए इन एक्सप्लोसिव को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये अगर ये करना चाहें, अगर ये कागज की फाइल का पेट भरना है तो एक अलग बात है। अगर ये वाकई में करना चाहें तो इट्स जस्ट अ फोन कॉल अवे। FWO के अपने पास होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया, वो आखिर तमाम दुनिया के कंसल्टेंट्स जो हैं वो मंगाते हैं, ग्रीस से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं। तो किसी को अभी 2 मिनट में मुझसे कहें मैं आपको निकाल के दे देता हूँ नेट के ऊपर, कौन लोग कर रहे हैं, उनकी टीम आ जाएगी आके, उसकी एक कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट आप भर दीजिए। वो कॉस्ट तो बिल्डर को पे करनी है, ठीक है ना, और जब तक बिल्डर से नहीं आती तो सरकार पे करेगी। ठीक है ना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, 1931-32 में जी बहुत मामूली सी चीजें हैं ये। और वो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे पहले चूंकि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है इम्प्लोडिंग का, जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो आम तरीके हमारे यहाँ नहीं हुआ ना, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे हमेशा जो आम तरीका है उससे बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश की जाती है या गिराई जाती है, तो ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, इसकी कोई खास वजह?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत कोई 3 महीने का नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको इन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि खाली कराओ, बिल्डिंग को डिमोलिश करो। आखिर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली, देखिए कराची में सबसे बड़ा मसला क्या है, कराची में मसला टेक्नोलॉजी या मैन पावर या रिसोर्सेज का नहीं है। अगर हम इस बात पे फख्र करते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो यहाँ पर वसाइल मौजूद हैं। मसला ये कि कराची में लाकानूनियत बेइंतहा है, और कराची में जो लैंड माफिया है या बिल्डर्स माफिया है, उसके अंदर सिर्फ बिल्डर या लैंड माफिया के डॉन्स नहीं होते, उसमें सरकारी अफसर भी होते हैं, उसमें पुलिस वाले भी होते हैं, उसमें सरकारी हुकूमत के भी लोग शामिल होते हैं, जब भी वो माफिया बनती है, ठीक है ना। तो अब जो चीफ जस्टिस का हुक्म है, बेसिकली उन्होंने कमिश्नर को ये कहा कि मुझे 1 हफ्ते में ये बिल्डिंग गिरी हुई चाहिए, ठीक है ना। तो वो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बेचारा सिर्फ और सिर्फ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहता है, और ये दिखाना चाहता है इस मुल्क के लोगों को कि यहाँ पर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है अगर विल मौजूद हो, और वो विल प्रोवाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से बिल्डिंग के लिए डिमोलिश अब हो जाएगी और वक्त भी, डेडलाइन भी सामने आ चुकी है, तो उससे पहले चूंकि नई टेक्निक भी है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है, तो उसके लिए कोई SOPs या कोई हिदायत जारी की गई है? फॉर एग्जांपल सुई गैस और बिजली के कनेक्शंस क्या ऑलरेडी मुनक़ता हो चुके होंगे इस वक्त? रिहायशियों को यहाँ से क्या जाने की हिदायत दे दी गई हैं? जी, ऑलरेडी डिसकनेक्शंस हो चुकी हैं। जो रिहायशी हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन नोटिस, काफ़ी दिन से उनको नोटिस मिला हुआ है कि आप बिल्डिंग खाली करें। मसला ये है ना, देखिए मैं कराची से लैंड करता हूँ दुबई, और मैं बिल्कुल नुकत सीधा हो जाता हूँ, ना मैं ट्रैफिक लाइट तोड़ता हूँ, ना मैं पान की पीक। तो भाई अगर कानून पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का कानून, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे बिल्डर हो, उनको उसके ऊपर उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए मेरी हमदर्दी है नस्ला टावर के रिहायशियों से, मगर मैं उस हमदर्दी की खातिर मैं कानून को वायलेट नहीं कर सकता हूँ। मैं उसकी कानून की जो है, मतलब सिर्फ ये कि जी मेरा घर है तो इसलिए अब इसको ना तोड़ा जाए। अगर मेरा घर भी अगर गैर कानूनी उसमें बना हुआ है, उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाना है, क्या है, वो एक अलग तरीका है, ठीक है ना। और कराची में तो ये बात है, हम तो रोज ही देखते हैं कि इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खसारे में। तो ठीक है भाई, मगर कम से कम ये चीज, हालात जब भी बदलेंगे, तो जब कराची में लोग माफियाज बदलेंगे, को जो रकम वसूल करवाई जाएगी, अदालत ने कमिश्नर कराची को हिदायत भी की है, वो इन प्रोसेस है या वो मामला सारा तय हो चुका है? मुतासरीन को जो कंपनसेशन है वो मिल चुकी है ऑलरेडी? नहीं, मुतासरीन को अभी जो है कॉम्पनसेशन या मुआवजा नहीं मिला। देखिए इन्होंने जनरली 2013 वगैरह में ये बुकिंग्स कराई थी। उस ज़माने में कराची के, या इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक बड़े नामी गरामी DG हुआ करते थे, मंजूर काका। ये मतलब सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो बिल्डिंग कंट्रोल पर आती है। उन्होंने एक गलत ज़मीन के ऊपर इसका जो है वो दिया, और उसके बाद NOC इशू किया और बिल्डिंग तैयार करवा दी। तो अब बुनियादी तो देखिए होगा क्या, 2013 की में क्या कीमत भरी थी, आज उस फ्लैटों की क्या कीमत है उस जैसे, वो एक कॉस्ट ऑफ मनी हो गई। उसके अलावा अगर मुतासरीन इन अपार्टमेंट से निकलकर कहीं और पे रहते हैं, तो जितने अरसे उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो उनको जो किराए के मकान या फ्लैट्स लेने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट भी उसमें शामिल होगी। ठीक है, यानी कि सिंध हुकूमत जो है वो यहाँ पर जरूर अब जो मुतासरीन है उनको आर्जी रिहाइश देने का इंतजाम भी लाजमी तौर पर करेगी, आप ये कह रहे हैं? ना, देखिए सिंध हुकूमत यहाँ कुछ नहीं करती, वो तो लोगों को अपने आप ही करना पड़ेगा। मगर वो जो कॉस्ट ऑफ मनी है, जो उनका खर्चा आ रहा है, वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि बिल्डर से वसूल करके उनको दिलाए। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, फिर मुझे प्रोग्राम में ब्रेक पर भी जाना है। जब भी कोई शख्स अपने घर बनाने का ख्वाब देखता है या अपार्टमेंट लेने का, तो उसकी ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट भी होती है और बहुत सारी यादें, ख्वाब और मेहनत भी जुड़ी होती है उसके साथ। और जब हम फिर देखते हैं कि इस तरह के फिर केसेस सामने आ जाते हैं, कोई गैर कानूनी जगह हो जाती है या बिल्डिंग गिराने का मामला हो जाता है, जब भी कोई शख्स अगर कोई अपार्टमेंट या कोई जगह खरीदने के बारे में सोच रहा है या वहाँ पर अपना घर तामीर करना चाह रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जांच पड़ताल के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइडेंस अगर फराहम कर दें। देखिए नस्ला टावर के जो मकीन हैं
ان تمام لوگوں نے وہ تمام چیزیں کی جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں، چیک کی اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سرکار، حکومت وقت، حکومت کے ادارے خود مجرمانہ غفلت برتیں یا مجرمانہ حرکتوں میں انوالو ہوں تو مجھ جیسے، آپ جیسے شہریوں کو تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب کوئی بلڈر بلڈنگ بنانے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں یہ بنا رہا ہوں، یہ میرا زمین ہے، یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس نقشے کو، اسٹرکچر کو ٹیکنیکلی ایویلیویٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف جو بھی لینڈ اوننگ ایجنسی، یعنی جس نے زمین فہیم زمان کو دی ہے، بلڈر فہیم زمان کو، تو وہ اس کو وہ کہتی ہے بھائی یہ چیک